गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 में आज हम लोग सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स पेपर में इंग्लिश का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 100 थी, तो हम लोग इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। उसके पहले हम लोग एफ कोड देखते हैं इसका। तो प्रश्न कोड जो है ये एफ पेपर से मैं आज आपको इंग्लिश का आंसर बतलाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग पहला रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए है पहला, ही बांट्स सीमा खाली स्थान द वर्क्स। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा सी, टू डू। ही बांट्स सीमा टू डू द वर्क, ये सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी सी मार्क कराए होंगे उनका सही होगा। चलिए दूसरा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, द रेलवेज विल कंपेंसेट अस फॉर द लॉस। ठीक है, चलिए ए, दो का ये जो भी आए होंगे मार्कर। सेट क्या है? यप, सेट यप से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तीन का क्या है? आई रीड द रामायणा। इसका कहता है चूज द सुटेबल फ्रेज, नैरो स्केप, बी मोर और लेस, सी नाउ एंड अगेन। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तीन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं चार में क्या कहता है? यू विल गेट द प्राइज, खाली स्थान दिया हुआ, यू डिजर्व इट, इफ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यानी यू विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पाँच में क्या पूछा गया है? आई खाली स्थान है इटेन। देखिए इटेन क्या है? भर्ब का तीसरा रूप। तीसरा रूप कब लगता है? जब हैव लगा हुआ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हैव। ठीक है, ए हो जाएगा सही। पाँच का ये जो भी मार्क कराएंगे उनका सही होगा। चलिए छः में क्या है? दे बेयर वाचिंग मी। इसका कहता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा गया। तो इसका क्या हो जाएगा? आई बाज बीइंग वाच्ड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। छः का सी हो जाएगा सही। उसके बाद आ जाइए सात में क्या पूछा गया है? आई खाली स्थान है लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आई डू नॉट लाइक हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सात का ए, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, ये हो जाएगा। चलिए आठ में क्या है? आई है खाली स्थान माई एप्लीकेशन स्टडी। देखिए जिसमें स्टडी लगा हुआ रहेगा उसमें PV2 लगेगा, नहीं भर्ब का दूसरा रूप। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही, रोट। रोट भर्ब का दूसरा रूप है। चलिए ये हो जाएगा सी सही, आठ का। उसके बाद नौ में क्या पूछा गया है? देयर इज ए खाली स्थान ओवर द गंगा, चूज द सुटेबल ऑप्शन। ए एंशियंट, बी बिलीफ, सी यूनिवर्स और डी, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ब्रिज। देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, यानी गंगा के ऊपर एक पुल है। चलिए उसके बाद आ जाइए दस में क्या कहता है? आई सॉ टू क्रोज, खाली स्थान है पोकिंग दियर हेड्स एट द फ्लावर पोट। तो इसका देखिए ए बी हो जाएगा सही, प्लेइंग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का जो भी मार्क कराए होंगे उनका सही होगा। चलिए 11 का क्या है? ही इज खाली स्थान ऑफ मी, तो हो जाएगा ही इज जेलस ऑफ मी, यानी कि बी हो जाएगा सही ऑप्शन, जेलस ऑफ मी। उसके बाद आ जाइए 12 डे लाइट फेडिंग ऑफ, डे लाइट इज फेडिंग अवे होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद 13 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, पहला ही ऑप्शन सही है। हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल यानी उसकी सुंदर, उसकी बहुत सुंदर है। उसके बाद आ जाइए 14 में क्या पूछा गया है? 14 में पूछा गया है ही बाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, वह चोरी करने का दोषी है। इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही 14 का। उसके बाद आ जाइए 15 में कहता है ही हैज रेड, 15 में फिर से ही हैज रीड खाली स्थान बेदास, ऑप्शन इसका देखिए हो जाएगा डी, नो आर्टिकल। देखिए बेदास क्या है? ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। उसके बाद चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्टली कौन है? देखिए रिमेंस लिखा हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। रिमेंस मतलब जारी रहना, तो इसका सही आंसर होगा रिमेंस, REMAINS, रिमेंस ये करेक्ट में लिखाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चलिए 17 में क्या है? रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। इसका कहता है पैसिव वॉइस पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव है, प्रेजेंट नहीं सॉरी पास्ट का निगेटिव है, तो हो जाएगा द रूम बाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, द रूम बाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, ये सही हुई, ऑप्शन हो जाएगा सी। 17 का हो जाएगा सी सही। उसके बाद 18 में पूछा गया ए पैलेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड क्लॉक रूम, इसका हो जाएगा सी सही, तो 18 का सी सही होगा। 19 में है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन, फिट टू बी चूजन का क्या हो जाएगा? इलिजिबल हो जाएगा सही इसका। ये 19 का हो जाएगा ए सही। उसके बाद आ जाइए 20 में कहता है विनीता खाली स्थान है नो द आंसर, क्या हो जाएगा? देखिए विनीता क्या है? सिंगुलर में डोंट तो लगेगा नहीं, डजंट लग जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा विनीता
आंसर नहीं जानती है, उत्तर नहीं जानती है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 20 का बी। उसके बाद 21 में क्या पूछा गया है, बी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनिमीज पूछा गया है। चूज द करेक्ट एंटोनिम। देखिए इनिमीज क्या है, दुश्मन का ये क्या उल्टा एंटोनिम माने होता है उल्टा शब्द, तो विपरीतार्थक शब्द उल्टा शब्द हम लोग लेंगे, अपोजिट लेंगे, तो इनिमीज का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। उसके बाद 22 में क्या कहता है, द टीचर सेज रोज स्मेल्स स्वीट। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सुनना है, द टीचर सेज द रोज स्मेल्स स्वीट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 23 में क्या कहता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए करेक्टली स्पेल्ड कन्फेस, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, CON या फिर यस, कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। उसके बाद 24 में पूछा गया, मिस एलिजा स्पीक्स खाली स्थान चाइनीज, ए एन द नो आर्टिकल। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही, नो आर्टिकल, चूंकि चाइनीज क्या है लैंग्वेज में आर्टिकल नहीं लगता है। उसके बाद 25 द साइनोनिम ऑफ एनुअल इज। देखिए एनुअल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, साइनोनिम पूछा गया, एनुअल मतलब वार्षिक क्या हो जाएगा ईयरली, डी ऑप्शन सही 25 का। उसके बाद लेट ए डाउटर बी सेंट फॉर, एक्टिव वॉइस पूछा गया है, सेंट फॉर ए डाउटर का पैसिव होगा लेट ए डाउटर बी सेंट फॉर। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सी, सेंट फॉर ए डाउटर। उसके बाद 27 में पूछा गया द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव। देखिए अट्रैक्टिव का एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द पूछा गया, अपोजिट वर्ड पूछा गया है, तो एंटोनिम अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षित करना, तो इसका क्या हो जाएगा रिपल्सिव, डी ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी प्रतिकर्षित करना। मिलाते जाइएगा ऑप्शन, ये मैं आपको सेट एफ से बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए भाई, और लाइक भी कीजिएगा। चलिए 28 में क्या है, आई एम टायर्ड वेटिंग फॉर हिम। देखिए ये खाली स्थान में ऑफ भर दीजिए, प्रीपोजिशन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही 28 का, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। उसके बाद 29 में क्या, द मैन हु केम खाली स्थान है वुड नॉट गेट सीट। ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए लास्ट, बी नियरेस्ट, सी लेटेस्ट और डी अर्ली। तो इसका देखिए हो जाएगा सी, यानी कि लास्ट आप इसमें भर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जो आदमी लास्ट आएंगे यानी अंत में आएंगे उन्हें सीट नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सही भाई 29 का। चलिए चूज द ओड वन। ऑप्शन ए है कार, बी स्टीमर, सी शिप और डी है केटल। तो 30 का देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी सही, केटल मतलब क्या होता है केटली, ये गलत है। कार, स्टीमर और शिप ये तीनों तो एक ही है, यातायात के साधन, तो केतली जो है ये अलग हो जाएगा। 31 में पूछा गया चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए में दिया हुआ, ए जूनियर एम्प्लॉयज नीड एडवाइस फ्रॉम दियर बॉसेस नाउ एंड देन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एम्प्लॉयज, ये ऑप्शन देखिए बहुवचन है, बहुवचन में आपका PV5 में यस नहीं लगेगा, यहाँ पे PV5 में दिया हुआ है यानी कि भर में पचमा रूप, यस नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एडवाइस क्या होता है पुलडल, तो पुलडल में आइन लगेगा नहीं, तो बी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑप्शन इसका आपका 30 का ए हो जाएगा सही, 31 का ऑप्शन ए होगा सही। 32 में ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन करना है इसका, तो आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, ये ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही, आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड मतलब मैंने नहीं सुना जो उसने कहा। चलिए नेक्स्ट क्या है, 33 में वन मैन्स ट्रैश इज एन अदर मैन्स ट्रेजर। इसका देखिए बी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि एक आदमी का कचरा दूसरे का खजाना होता है भाई, ये कहावत है, फ्रेज है, इडियम है। चलिए उसके बाद आ जाइए 34 में पूछा गया है स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरिडे। फिर से 34 में क्या पूछा गया, स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। चलिए ये गलत है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। उसके बाद 35 में क्या पूछा गया, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ए बी हो जाएगा सही। देखिए एथिस्ट मतलब क्या होता है नास्तिक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 35 का बी सही, एथिस्ट मतलब नास्तिक होता है। चलिए चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ फ्रेग्रेंस। देखिए फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है सुगंध, एरोमा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एरोमा पर्यायवाची शब्द जो है फ्रेग्रेंस का बी हो जाएगा, एरोमा सही। तो 36 का भी बी होगा, 35 का बी होगा, 34 का भी बी होगा, 33 का भी बी होगा। उसके बाद 37 में पूछा गया है नीरज रोट दिस लेटर स्टार। देखिए ये पास्ट में दिया हुआ है और इसका पैसिव पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, द लेटर बाज रिटेन स्टरडे बाय नीरज, यानी द लेटर बाज रिटेन बाय नीरज स्टरडे। ये देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा सही, तो 37 का ऑप्शन सी होगा सही। उसके बाद 38 में पूछा गया है भाई खाली स्थान है यू
कम टू द पार्टी। देखिए यस्टरडे किस में लगा हुआ रहता है, अभी आप तुरंत 37 में पढ़े हैं, यस्टरडे लगा हुआ रहेगा तो PV20 पास्ट, तो पास्ट में क्या हो जाएगा डिडंट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो 38 का ऑप्शन बी होगा सही। उसके बाद 39 में पूछा गया आई 20 आई खालिस्तान मिनिस्टर। देखिए आई 20 के साथ क्या लगता है पास्ट का प्लूरल, यानी कि बेयर हो जाएगा सही। पास्ट का प्लूरल बेयर होगा सही, बाज नहीं होगा सही, हेड नहीं होगा, हाइब नहीं होगा सही, बेयर होगा सही, ऑप्शन डी, सॉरी ये ऑप्शन डी होगा सही। 39 का ऑप्शन डी होगा सही, बेयर। उसके बाद आ जाइए 40 में पूछा गया ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन माई वर्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 41 में पूछा गया है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ये 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। उसके बाद ये देखिए 42 में पूछा गया है सच कंडक्ट डिजर्व्स रिप्रीमेंड, तो इसका चूज द करेक्ट मीनिंग द अंडरलाइंड वर्ड। देखिए ये जो अंडरलाइन किया हुआ है रिप्रीमेंड, इसका मीनिंग चुनना है, प्रेस मतलब प्रशंसा करना, ये नहीं हो सकता। ये देखिए बी हो जाएगा रिब्यूक सही, रिब्यूक मतलब होता है डांटना या फटकारना, रिप्रीमेंड मतलब भी होता है डांटना या फटकारना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद जाइए 43 1 किलो ऑफ हो जाएगा, देयर इज 1 किलो ऑफ, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए सही 43 का, दिस इज 1 किलो ऑफ राइस फॉर यू। चलिए उसके बाद आ जाइए 44 में क्या पूछा गया है वाई डोंट खाली स्थान गो आउटसाइड। देखिए ये डोंट क्या दिया हुआ, डोंट किस में लगता है, डोंट लगता है प्लूरल में और यू में, ही सी इट ये सिंगुलर है तो यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही आंसर 44 का डी। उसके बाद 45 ऑल, ये 45 में क्या है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास राम इज श्योरली। देखिए ऑल स्टूडेंट्स का बात किया गया है, ये सुपरलेटिव में आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही, द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। उसके बाद 46 में पूछा गया है आई हैड लाइक खाली स्थान स्विमिंग दिस आफ्टरनून, तो हो जाएगा आई हैड गोइंग, गोइंग हो जाएगा, सॉरी इसका सही आंसर होगा आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही, 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। उसके बाद आ जाइए 47 में क्या पूछा गया है द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस, खाली स्थान है ऑर्डर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, इन हो जाएगा सही, चलिए ठीक है इन ऑर्डर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 47 का भी। 48 में क्या पूछा गया बी हैव डन आवर जॉब, खाली स्थान है, चूज द बेस्ट क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग का नियम क्या है, अगर स्टेटमेंट यानी कि ये जो दिया हुआ ये अगर असर्टिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, नेगेटिव यानी कि बी, ये हैवंट बी हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही, हैवंट बी। उसके बाद 49 में है आई विल मीट हिम ऑन द बे, यानी सही प्रीपोजिशन इसका जो है ए आंसर हो जाएगा ऑन 49 का। 50 में है ही लेबर्स हार्ड ही हैज टू सर्वाइव, इसको कंबाइन करना है तो हो जाएगा ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव, यानी कि वह कठिन मेहनत करता है ताकि वह ये जीवित रहे, जीवित रहने के लिए वह कठिन मेहनत करता है, तो इसका आंसर जो है 50 का हो जाएगा डी। जो भी 50 का डी मार्क कराए होंगे बिल्कुल सही है। 51 में क्या पूछा गया है आई खाली स्थान है टू ड्राइव दैट कार, तो आई नीड हो जाएगा नीड टू ड्राइव दैट कार, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 51 का सही। 52 में पूछा गया है ही सेड खाली स्थान बेयर इज माई बाइसिकल, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन पूछा गया है, इंट्रोगेटिव का है और WH वर्ड वाला है, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर हिज बाइसिकल बाज, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही, तो 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद आ जाइए 53 में कहता है आर यू अवेयर, खाली स्थान है द डेंजर, चूज द, ये कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑफ, आर यू अवेयर ऑफ। उसके बाद 54 में कहता है इफ यू खाली स्थान है आई विल हेल्प यू। देखिए आप बात कीजिएगा टाइम एंड टेंस में, अगर एक वाक्य इफ से शुरू होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, नहीं PV1 लगेगा, कम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यानी यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा सी सही। उसके बाद 55 ए टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट, देखिए ईट के साथ क्या लगेगा, ईट के साथ जो है, और ये देखिए नीड्स ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट के साथ इट क्रिएट्स, यानी कि वर्ब का पहला रूप आएगा, ये हो जाएगा सही ऑप्शन। 56 में देखिए कहता है कैन द डिफ हियर, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस पूछा गया, कैन द डिफ हियर का निगेटिव क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा द डिफ कांट हियर, ऑप्शन हो जाएगा डी सही, द डिफ कांट हियर। चलिए उसके बाद आ जाइए 56 का डी हो गया। उसके बाद आ जाइए 57 बी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ बी कंटिन्यू वर्किंग दीज कंडीशन, तो इसका सही आंसर देखिए प्रीपोजिशन पूछ रहा अंडर, सी हो जाएगा सही।
उसके बाद 58 में कहता है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी इनकरेक्ट यानी कि गलत वाला को चुनना है। ऑप्शन ए क्या है, ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, बी है ही हियर रेडियो इन द मॉर्निंग, सी में है सी प्लेज इन द इवनिंग, और डी है ही इनवाइटेड मी टू डिनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होना चाहिए ही इज सीकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो वो हो जाएगा सही, लेकिन यहाँ गलत है तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तो 58 का ये हो जाएगा। उसका 59 में है द पिक्चर खाली स्थान ऑन द बॉल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ये सी हैंग्ड, द पिक्चर हैंग्ड ऑन द वॉल। उसके बाद यानी कि दीवार पर तस्वीर लटकी थी। 60 का हो जाएगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ब, देखिए शुद्ध चुनना है इसमें प्रोसीड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रोसीड मतलब क्या होता है, अग्रसर करना या बढ़ना, तो PROCEED ये करेक्ट स्पेल्ड होगा, ऑप्शन सी सही, ठीक है। तो ये ग्रामर का जो पार्ट था, देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट है। 2 पार्ट क्या है ये आप देखिए, इसमें 2 पार्ट है। देखिए एक पार्ट जो है यहाँ से 50 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये 60 क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका ग्रामर से, तो ये ग्रामर वाला पार्ट हो गया। आपका जो बुक वाला पार्ट 40 ऑप्शन रह गया है, 40 को ऑब्जेक्टिव रह गया है, उसको मैं जो है अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और जैसे ही मैं आपका अगला वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उससे भी अपने आंसर को मिला सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।